देश के एक छोटे से कस्बे मेहरा नगर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थीं। जिंदगी रोजमर्रा की जद्दोजहद से भरी थी, लेकिन विवेक की आंखें सपनों से भरी थीं। वह जब भी शहर के बड़े बड़े ऑफिस देखता तो सोचता, एक दिन मैं भी ऐसे ही बड़े ऑफिस में काम करूंगा, अपनी पहचान बनाऊंगा। पर हर सपना जितना ऊंचा होता है, उतनी ही ऊंची परीक्षा भी लेकर आता है। विवेक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। कमजोर कपड़ों, पुराने जूतों और साधारण जीवन के कारण कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। पर विवेक का जवाब हर बार यही होता, मैं छोटा हूं, पर मेरे सपने छोटे नहीं। उसके पिता हर रात काम से लौटते समय थके हुए होते, पीठ दर्द से कराहते, लेकिन मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, गरीबी शर्म की बात नहीं, हार मान लेना शर्म की बात है। यही शब्द विवेक को रोज मजबूत बनाते। एक दिन स्कूल में कंप्यूटर साइंस के एक प्रोजेक्ट के दौरान विवेक को कोडिंग से प्यार हो गया। स्क्रीन पर शब्द लिखकर, उन्हें चलाकर और एक आउटपुट देखकर उसे लगा मानो उसके सपने को एक दिशा मिल गई है। उसने साफ कहा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं। कोचिंग फीस भारी थी, लैपटॉप खरीदना असंभव था और आसपास सब कहते, मजदूर का बेटा इंजीनियर, ये बड़े काम बड़े घरों में होते हैं। कस्बे की छोटी सोच बड़ा ताना बन गई। लेकिन विवेक ने दिल में ठान लिया, अगर हालात मुझे रोकें तो मैं और जोर से दौड़ूंगा। विवेक ने पास के साइबर कैफे में काम करना शुरू किया। टेबल साफ करता, प्रिंट निकालता, कॉफी बनाता। बदले में मालिक रात को उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करने देता। बाकी बच्चे शाम को खेलते, लेकिन विवेक रात भर प्रोग्रामिंग सीखता। नींद कम, आराम कम, लेकिन जोश पहले से ज्यादा। 12वीं की परीक्षाएं पास करने के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा दी। पहली बार असफल। सभी लोगों ने कहा, अब काम सीख ले, यही तेरी औकात है। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, परेशान क्यों है? तू फेल नहीं हुआ, तू बस जीत के थोड़ा और करीब पहुंचा है। विवेक ने फिर तैयारी शुरू की, इस बार और भी ज्यादा मेहनत से। दूसरी बार में वह पास हो गया और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे दाखिला मिल गया। कॉलेज पहुंचकर जिंदगी आसान नहीं हुई। यहां भी गरीबी उसका पीछा करती रही। क्लास के अमीर लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, यह पुराना फोन देखकर प्रोजेक्ट करेगा। विवेक चुप रहता, सह लेता, लेकिन टूटता नहीं। छठे सेमेस्टर के दौरान कॉलेज में एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई, जिसमें देश की टॉप आईटी कंपनियां प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंढने आती थीं। विवेक ने इसमें भाग लिया। महीने भर रातें जागकर उसने और उसकी टीम ने एक मोबाइल ऐप बनाया, जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की समस्या हल कर सकता था। प्रस्तुति से एक दिन पहले उसके प्रोजेक्ट के सारे फाइल्स डिलीट हो गए। सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। यह जानकर उसकी टीम ने प्रतियोगिता छोड़ दी। विवेक अकेला खड़ा रह गया। उस पल वह टूट गया। वह छत पर जाकर चुपचाप बैठ गया। आंसू रुके नहीं। उसे लगा जैसे दुनिया ने उससे सब छीन लिया हो। तभी उसके मोबाइल पर पिता का संदेश आया, हार मत मान बेटा, मैं भले कमजोर हूं, पर तू नहीं, तेरी जीत ही मेरा सम्मान है। उस संदेश ने विवेक की सारी टूटन को ताकत में बदल दिया। विवेक लैब में वापस गया और पूरी रात जागकर पूरा प्रोजेक्ट फिर से खड़ा कर दिया। आंखें जल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आत्मा जल रही थी हार मानने से इनकार के साथ। प्रतियोगिता के दिन मंच पर विवेक अकेला खड़ा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास पूरे हॉल में गूंज रहा था। जब उसने ऐप पेश किया तो निर्णायक मंडल स्तब्ध रह गया। प्रस्तुति खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से भर गया। पर असली पल तब आया जब परिणाम घोषित हुए। वही कंपनियां जिनके नाम लेना मुश्किल था, अब खुद उससे मिलने लगीं। एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी ने उसे 42 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया। जॉब लेटर हाथ में लेकर विवेक सबसे पहले अपने पिता की निर्माण साइट पर पहुंचा। पिता मिट्टी में सने कपड़ों के साथ काम कर रहे थे। विवेक ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब आपकी पीठ पर बोझ नहीं रहेगा पापा, अब मेरी बारी है। आंसू पिता की आंखों से गिर रहे थे। इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। दुनिया सपनों का नहीं, संघर्षों का मूल्य समझती है। गरीबी रुकावट नहीं,
एक ईंधन है जो जलकर महानता बनाती है। असफलता अंत नहीं, आगे बढ़ने का पहला कदम है। जो कभी हार नहीं मानते, अंत में वही जीतते हैं।